हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस में क्यों रखा गया है, क्यों इसकी पढ़ाई ज़रूरी है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम लोग मैथमेटिक्स को बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज है। कम से कम शब्द में, कम से कम सिंबल में अगर किसी बड़ी बात को रिप्रेजेंट करना हो तो हम मैथमेटिक्स की ओर देखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करते हैं। और अभी तक जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिकली अगर ब्रॉडली इसको क्लासीफाइड किया जाए तो मैथमेटिक्स दो तरह के हैं। पहला कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स और दूसरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स कहने का मतलब इसमें जो मैथमेटिकल वैल्यू या उसके रिप्रेजेंटेशन की बात हम करें, उसके रेंज की बात करें तो लगातार कंटिन्यूअस होता है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री। ये सारे वो टॉपिक है जो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं और स्वाभाविक है कि बचपन से हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं वो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स ही है। लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे। ऐसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स भी, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये वो मैथमेटिक्स है जो डिजिटल कंप्यूटर के फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। डिजिटल वैल्यू को डायरेक्ट अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, वैसी तरह मैथमेटिक्स में हम लोग कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अब यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है। चैप्टर क्या है, पूरा सब्जेक्ट है ये, और जो खास करके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होने वाले हर इवेंट को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आप देखेंगे कि ठीक उसी तरह डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंस बढ़ता चला गया। पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, बाइनरी स्ट्रक्चर, बुलियन अलजेब्रा की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को और ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर का फील्ड हमारा धीरे धीरे देखेंगे आप कि बढ़ता चला गया। अब हम कंप्यूटर में सेंटेंशियल फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए, इसमें हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेंटेंशियल फॉर्म में सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ी। और इसमें सबसे कारगर अगर कोई टूल प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का तो वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑपरेशन रिसर्च में जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम हैं उनको हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डिस्क्रीट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको कंप्यूटर या उसके प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे हम पढ़ते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स में ही एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम उसको डेटा साइंस भी बोलते हैं। आज के डेट में बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है डेटा साइंस। तो आज जो हम डेटा का मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग करते हैं वो कंप्लीट सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। आज हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करते हैं, आज हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसिंग है उसमें बड़ा ही इफेक्टिव रोल या टूल प्रोवाइड करता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होगा वो है लॉजिक एंड प्रूफ।
तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे प्रूफ हमने किए हैं। यहाँ पर लॉजिक की बात हम करते हैं तो एक बात आपको समझ लेना है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आप लॉजिक गेट पढ़े हैं, लॉजिक गेट और उनके ऑपरेशन को पढ़े हैं, उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं, बूलियन अलजेब्रा पढ़े हैं, तो उनको आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना। अगर कोई कमी है तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे उस सब्जेक्ट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ताकि यहाँ पर कोई ज़्यादा समस्या नहीं हो। उसी को और एडवांस हम करते हैं। डिजिटल अगर हम बात करें लॉजिक की, तो डिजिटल लॉजिक हमारा बाइनरी लॉजिक था। अब बाइनरी लॉजिक 0 और 1 पर बेस्ड है, लेकिन अब हम 0-1 बेस्ड सिर्फ दो सिंबल 0-1 की बात नहीं करेंगे, सेंटेंशियल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे और उसके लॉजिकल प्रूफ की बात करेंगे। तो पूरा का पूरा सेंटेंस को हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं सीधे सीधे मैथमेटिकल मॉडल में और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ताकि हमको समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और लार्ज स्केल पर कंप्यूटेशन में कोई ज़्यादा समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम लॉजिक या उसके प्रूफ की बात करते हैं। ये जो लॉजिक है वो बूलियन लॉजिक नहीं है। इस लॉजिक को हम प्रीपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर होंगे वो कौन से होंगे, इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, लॉजिक एंड देयर प्रूफ। तो लॉजिक और प्रूफ की बात होगी। इसके बाद सेट थ्योरी की बात होगी। तो सेट थ्योरी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग शुरू से पढ़ते रहे हैं। क्लास 9 से अब शुरू हो जाता है सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिकल। तो सेट थ्योरी की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन सेट्स, रिलेशन की भी बातें होंगी, फंक्शन की बातें होंगी। उसके बाद रिकरेंस रिलेशन की बात होगी और ग्राफ थ्योरी की बात होगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हम कोशिश करते हैं, डेटा के रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ ग्राफ थ्योरी की बात होगी, मतलब ग्राफ के मैनिपुलेशन के क्या लॉजिक है, कैसे उनको हम मैनिपुलेट करेंगे। तो ग्राफ की बात हो, काउंटिंग थ्योरी की बात हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात हो, ये सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पेपर में और एक एक करके सब पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। और ये सारे वीडियो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आपको हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सीक्वेंशियल धीरे धीरे सबको पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये डिस्कशन हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्टरी है, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे इसके विषय में हमने बताया। और इसके बाद अब सीधे हम टॉपिक पर आएंगे, सीधे लॉजिक एंड देयर प्रूफ की बात करेंगे, प्रीपोजिशनल लॉजिक की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा प्रीपोजिशनल लॉजिक, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कंप्यूटर साइंस में इस प्रीपोजिशनल लॉजिक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। तो आज के जितने भी एडवांस कंप्यूटिंग की बात है उसमें बिना प्रीपोजिशनल लॉजिक, बिना प्रेडिकेट लॉजिक का आप काम नहीं कर सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जब एडवांस कंप्यूटिंग की बात है तो आज के एरा में एडवांस कंप्यूटिंग पर ही हमें काम करना है। हम इंडिविजुअल कोई प्रोग्राम आज की डेट में नहीं बनाते हैं। जिस तरह से प्रोग्रामिंग का फील्ड बदल गया, अब हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, .NET की बात करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए बनाया ही नहीं जाता है। ठीक उसी तरह अब हमारा जो लॉजिक है वो स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए नहीं होगा, ये कंप्लीट लॉजिक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम से कम रिप्रेजेंटेशन में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसका मैथमेटिकल नोटेशन के बाद उसके प्रोसेसिंग की बात करेंगे, ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है कंप्यूटर साइंस का कि इसके बगैर कंप्यूटर का कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। एडवांस कंप्यूटिंग में तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बगैर आप सोच भी नहीं सकते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि इनका बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। इस पर डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।